मसाइल और वसाइल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफी खान। आज हम DHQ हॉस्पिटल सरगोदा में मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन जो हैं गुज़िश्ता 17 दिनों से जो है वह एहतजाज पर बैठे हुए हैं। निजकारी के ख़िलाफ़ और मुलाजमीन का जो इस्तेहकाक है वो मजरू हो रहा है हुकूमत पंजाब की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाजी धरना जो है आज 17वें रोज़ में जो है वो दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जो ख़वातीन और मर्द जो मुलाजमीन हैं शोबा हेल्थ से ताल्लुक़ है जिनका, वो शदीद अज़ियत और परेशानी से दो चार हैं। यहाँ पर मिडवाइफ्स की जो सुपरवाइज़र हैं मैडम अमरीन, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये मामला क्या है? रात गए लाहौर में भी बड़ा धींगा मुश्ती हुई है, ख़वातीन पर भी उन्होंने तशद्दुद किया है, लाठी चार्ज किया है। रात को 3 बजे उठाकर 70 से ज़ायद ख़वातीन को उन्होंने हवालात में बंद कर दिया है। डॉक्टरों पर जो है उन्होंने तशद्दुद किया है। ये असल मामला क्या है, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा। आवाम जो है वो जानना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमरीना सिराज, मिडवाइफ की वाइस प्रेसिडेंट सरगोदा से बात कर रही हूँ। सर, मसला हमारे सिर्फ इतना सही है, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मरीम नवाज़ साहिबा से फिर एक ही मुतालबा किया है कि हम हस्पतालों की निजकारी नहीं होने देंगे। निजकारी होगी तो उसके साथ आवाम को भी नुकसान होगा और हम मुलाजमीन का भी ढेर सारा नुकसान होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ठेकेदारी निज़ाम आएगा वो हम काफ़ी सारे हमारे मुलाजमीन को उन्होंने निकाल भी दिया है, क्योंकि उन्हें अपने जो मुताबिक लोगों को रखना है, मतलब 15-20 हज़ार सैलरी पे ना। और ये हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा था कि हम अपने हस्पतालों को प्राइवेट होने नहीं देंगे, हम उनको ठेकेदारी निज़ाम में नहीं देंगे, क्योंकि हमने 15-15, 20-20 साल इसमें जॉब की है, हमने सर्विस उनको दी है, हमने अस्पतालों को बनाया है। वो एक किस्म के खंडर थे जिनको हमने चलाया, वीरान थे वो अस्पताल ना। अब जब वो चलने पे आ गए, अब उनको रिवैम्प किया जा रहा है, उन्हें नए अस्पताल बनाया जा रहा है, तो मरीम नवाज़ साहिब उनको ठेकेदारी निज़ाम पे देना जा रही हैं। और साथ ठेकेदारी निज़ाम के साथ साथ उन्होंने इन अस्पतालों के नाम चेंज के मरीम नवाज़ क्लिनिक भी रख दिया, जो कि हमें बिल्कुल नामंजूर है। ज़ाहिर सी बात है वो जो जगह थी वहाँ के लोगों ने दी थी कि आवाम की खिदमत हो सके, और इस ठेकेदारी निज़ाम के साथ एक मुलाजमीनों को, जो मुलाजमीन के साथ नुकसान है, इसके साथ आवाम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जो भी ठेकेदार आएंगे उन्होंने सिर्फ अपना पेट पालना है, ना कि उन्होंने उन आवाम का ख्याल रखना है। अब हमारे पास आउटडोर में हम लोग मतलब जो हैं 100 से 150, 200 मरीज़ चेक करते हैं, उनको सिर्फ उन्होंने 50 मरीज़ों को चेक करना है, चाहे वो उनको 2 गोलियां दे, चाहे उनको 3 दे, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने पैसे उनको दे देने हैं और उन्होंने अपना निज़ाम भी चलाना है और मुलाजमीन की भी तनख्वाहें देनी है, मतलब सारे हॉस्पिटल का निज़ाम चलाना है, जिससे आवाम की भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जो आज हम इसलिए धरना दे के बैठे हैं, कल जो माल रोड पे हमारे मुलाजमीन के साथ जुल्म हुआ, जुल्म की इंतहा कर दी पंजाब पुलिस ने, उनको मार मार के डंडे मारे, टांगे तोड़ दी, हमारी बहनों के साथ सरों से उन्होंने दुपट्टे उतारे, उन्हें घसीट के उन्होंने उनको गाड़ियों में डाला और लाठी चार्ज किया। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को सस्पेंड किया, हमारे ढेर सारे कुलीग्स को सस्पेंड किया, अभी भी हमारे बहुत से मुलाजमीन को उन्होंने वहाँ पर पकड़ के FIR किए हैं। उसके बाद हमारे जो GH के जितने भी हमारे डॉक्टर शुएब न्याजी साहब, डॉक्टर सुलेमान हसीब साहब, डॉक्टर रफाकत गुज्जर साहब और हमारे यहाँ के जो GHA के प्रेसिडेंट है डॉक्टर उसामा सईद साहब, इन सबको उन्होंने सस्पेंड किया और इन पे FIR की। और इंशाल्लाह मैं मरीम नवाज़ साहिबा को बता देना चाहती हूँ, हम लोगों ने, हमारी GHA की क़यादत ने तमाम एमरजेंसीज बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल OPD बंद करेंगे, हम लोगों ने OPD नहीं चलानी। उस वक्त तक हम लोग एमरजेंसी भी अटेंड नहीं करेंगे जब तक हमारे हकूक़ हमें अदा ना किए जाएँ और जब तक हमारे तमाम मुलाजमीन को बहाल ना किया जाए। और जिन लोगों पर उन्होंने लाठी चार्ज किया और हमारे जो मुलाजमीन पे FIR की, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त हमारे एहतजाज जारी है। इंशाअल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं, हम बिल्कुल हारे नहीं हैं, ना हम हारेंगे। आज हमारा माल रोड पे 23वें दिन में धरना जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। जैसा कि आप मैडम अमरीन की बात को सुन रहे थे कि इस वक्त जो मसाइल हैं यहाँ पर वो बड़े गमगीर होते जा रहे हैं। 800 के करीब जो बेड पर मुश्तमिल ये टीचिंग हॉस्पिटल है, 800 के करीब यहाँ पर जो है वो सिर्फ मरीज़ और कई लवाहिकीन जो हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जबकि OPD में 3000 से ज़ायद लोग जो है वो ज़िला सरगोदा से, बल्कि रीजन सरगोदा से और मुल्हिका जो है दूसरे अजला से भी जो है लोग यहाँ पर अपने चेकअप के लिए आते हैं। OPD जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, हर किस्म का निज़ाम जो है DHQ हॉस्पिटल में ठप कर दिया गया है। इस वक्त जो डॉक्टर हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना यह है कि जो डॉक्टर उसामा, असद सलीम
और जो वाजिद को जो है वो टर्मिनेट किया गया है, वो फिलफूर अपना फैसला जो है वापस लें। जबकि डॉक्टर उस्मान को जो यहाँ से लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है उसको भी वापस लेने का जो है मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो धरने से डॉक्टर उस्मान साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है वो डॉक्टर उसामा उनके साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर उस्मान साहब जो हैं वो इस वक्त डॉक्टरों की कसीर तादाद के साथ यहाँ पर एहतजाजियों से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो यहाँ पर इस वक्त ओपीडी के हालात हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं। ओपीडी जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। जो मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। रीजन भर से जो आने वाले जो मरीज़ हैं वो इस वक्त जो है वो डॉक्टरों को जो है वो ढूंढते हुए जो है वो फिर रहे हैं। किसी सूरत जो है वो डॉक्टर जो है वो किसी को चेक करने को तैयार नहीं है। एक्सरे डिपार्टमेंट है, एमआरआई डिपार्टमेंट है और जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम बंद पड़े हुए हैं। तमाम जो शोबाजात हैं, वार्ड्स हैं, तमाम के तमाम जो है वो बंद कर दिए गई हैं। इस वक्त डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना ये है कि फिलफूर जो रात गए मॉडल टाउन में जो मामलात हुए हैं और 70 से ज़ायद जो है ख़वातीन को रात गए गिरफ़्तार किया गया, उनको फिलफूर जो है वो रिहा किया जाए। इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे हम डॉक्टर उस्मान से, जो इस वक्त जो है वो क़यादत कर रहे हैं धरने की। और डॉक्टर उस्मान के साथ साथ जो है वो यहाँ पर डॉक्टर वसीम, डॉक्टर उसामा और दीगर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शदीद एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी जो है वो की जा रही है। डॉक्टर साहब, हालात बड़े क्रिटिकल हो गए हैं। मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है, ख़वातीन को उठाकर जो है वो हालातों में बंद कर दिया गया है। बच्चे जो हैं वहाँ पर ख़वातीन छोड़कर चली गई हैं। 70 से ज़ायद जो है ख़वातीन रात गए गिरफ़्तार हुई हैं। डॉक्टरों पर जो है तशद्दुद किया गया है। बिलखुसूस जो YDA के सदर हैं सरगोदा के डॉक्टर उसामा, उनके साथ तो बड़ा नाज़ेबा और बहुत जो है वो उन्होंने जो है वो गलत जो है रवैया इख्तियार किया है। हत्ता कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, उनके जूते जो है वो छीन लिए गए हैं। और जो हमने फुटेज में देखा है ज़बरदस्ती उठाकर जो है उन्हें गाड़ी में डालने की कोशिश की है। वो तो वहाँ पर मौजूद जो इनके साथी डॉक्टर साहिबान थे उन्होंने बहुत मुश्किल से जो है वो पंजाब पुलिस को रोका है। सर फट गए हैं, खूनम खून हो गया। ये क्या मामला चल रहा है, कैसे हल हो गए? जुल्म और बर्बरियत की जो इंतहा हेल्थ प्रोफेशन से रिलेटेड पिछले एक हफ्ते में की गई है ना, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती पूरे पंजाब में। एक डेढ़ हफ्ता पहले पुरअमन मार्च हेल्थ प्रोफेशनल्स का, जिसमें डॉक्टर शामिल थे, नर्सेज शामिल थी, LHV शामिल थे, पैरामेडिक शामिल थे, पुरअमन मार्च किया गया। CM ऑफिस कोई हॉली जगह है, वहाँ आम बंदा नहीं जा सकता। उन्हीं के वोटों से ये हुकूमत में घुसते हैं। ये पहली बात है, पहली दफ़ा ये उनके वोटों में से नहीं आए। उस तरफ मार्च किया गया, उसमें ख़वातीन थी, उनके हाथों में 6-6 महीने के छोटे बच्चे थे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आपके छोटे बच्चे की आंख में कोई ज़हर आलूद सल्फ्यूरिक एसिड फेंक दे, उसकी क्या कैफियत होगी। सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया, पहली दफ़ा वहाँ लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद वहाँ दरवाजे पे डायलॉग हुए, इन्होंने रिवर्ट करके वापस धरना चेयरिंग क्रॉस पे ले गए। कल दोबारा उसके बाद पंजाब की पूरे आउटडोर्स की हड़ताल की कॉल दी गई, मगर इस गवर्नमेंट के पास कि ये टेबल पे बैठ के कोई इसका लाएमल करते, इन्होंने वही ओछे कंधे इस्तेमाल किए। कल फिर पुरअमन रैली निकाली गई, उसके ऊपर डंडे बरसाए, औरतों के सर फाड़े गए, टांगें फ्रैक्चर की गई, उनकी जो उंगलियां लगी हैं, इनकी बालों को नोचते हुए पिनों पे लगी है, कहते हैं हमें सिरिंजें मारी गई हैं। इन बेवकूफ़ों को समझाए कि आप एक फ़ीमेल का तकद्दुस पमाल करके उनके बाल नोचेंगे तो अल्लाह की आवाज़ भी तो बैठी है ना, आपको भी तो कुछ होगा। और जब ये सारी बर्बरियत चल रही थी, वहाँ सरगोदा के लोकल ट्रेडर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, बेशरम लोग, इंतहाई बेशरम, उन्होंने सेक्रेटरी की प्रेजेंस के अपने नंबर टांगने के लिए सरगोदा के 4 डॉक्टरों को नौकरी से फारग करवाया। और इस वजह से हम लोग ये नौकरी के, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर्स रात को कोई ज़्यादा नौकरी, जिस तरह की नौकरी को उन्हें हालात कर दिए हैं, हम इस नौकरी को जूते की नोक पे रखते हैं। इंशाल्लाह OPD की सर्विस विड्रॉ है, टोटल OPD की सर्विस पिछले कई दिनों से क्रॉस पंजाब विड्रॉ है। और OT लिस्टें कैंसिल हो चुकी हैं। आज DHQ सरगोदा पे एक भी ऑपरेशन नहीं किया गया। इंडोर में सिर्फ क्रिटिकल एरियाज़ पे सिंगल बंदा मौजूद रहेगा। और अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टंट किया अगले 48 से 72 घंटों के अंदर, एमरजेंसी का कार्ड लास्ट होता है जो एक तंजीम के पास होता है मरीज़ों की दादरसी के लिए, मजबूरी देखते हुए, जिसको हमने रोका हुआ है। अगर डॉक्टरों के खिलाफ लाहौर में FIRs कट चुकी हैं, 8 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं,
कुछ लोग उनमें से उठाए भी जा चुके हैं। सरगोदा में अगर किसी के खिलाफ FIR हुई तो हम लोकल कैबिनेट के फैसले के बाद इंशाअल्लाह इमरजेंसी सर्विस को भी विड्रा की तरफ सोचना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं, आया कि इसको सुलझाने की ज़रूरत नहीं है? खान साहब, मसला ये है कि यहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने लगाया है, वो 2 दिन आता है यहाँ पे, वो 4 दिन लाहौर रहता है। आप प्रिंसिपल साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रिंसिपल साहब की बात कर रहा हूँ। वो उस बेहया आदमी ने ये काम किया है और उसको शर्म भी नहीं आ रही, मतलब कि थोड़ी सी शर्म भी है ना। वो इतना ज़्यादा बेशरम आदमी है कि उसने ये हरकत करवाई, गवर्नमेंट को मज़ीद मुश्किल में डाला अपने नंबर टांगने के लिए। उसने जो रास्ता साफ़ करना है अपने कामों के लिए, वो हमें सब पता है। अगर वो ये सोचता है हमें नहीं पता, हमें सब पता है। हमने उनसे आज भी गुजारिश की है कि आप डॉक्टर कम्युनिटी का हिस्सा हैं, इस ब्रूटैलिटी को कंडेम करें, लेकिन उन्होंने बेशर्मी का मुजाहरा किया है। और इंशाअल्लाह जो प्रोटेस्ट तो क्रॉस पंजाब है, मरीम नवाज़ की जो ये हेल्थ क्लिनिक की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरगोदा में इसका ये टाउट है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठा, उसने पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उसने गवर्नमेंट के बेशक वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, उसने किसी किस्म का अच्छा हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस प्रिंसिपल ने अपनी आप को कवर करने के लिए, क्योंकि इसने आना ही 2 दिन होता है, मामलात हल करने में नाकाम हो गया है। कल सेक्रेटरी ने जब इससे पूछा कि आउटडोर क्यों बंद है, अपनी इंतजामी नाअहली छुपाने के लिए इसने 4 बंदों को भीड़ चढ़ा दिया। जी बिल्कुल, जिस वक्त कल विजिट किया है चीफ से अपना सेक्रेटरी हेल्थ ने, अजमत महमूद साहब ने, उस वक्त प्रिंसिपल साहब ने आप 4 लोगों का नाम लिया था और चारों के चारों आप ज़ेर ताब आ गए, 3 को टर्मिनेट कर दिया गया, आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। हाँ जी, जो प्रिंसिपल साहब पहले 2-3 महीने, प्रिंसिपल साहब बेसिकली काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी है। मैं अब खुली बातें करना नहीं चाहता। इन्होंने नकब हम पारों पे शुरू से लगाई हुई थी कि कौन बंदे मेरा रास्ता ला कानूनियत पे और जो हक के खिलाफ आवाज़ उठेगी कौन बंदे रोक सकते हैं। उन्होंने 4 महीने पहले भी ये हरकत की थी, लेकिन कल उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए अपने दिल की घटिया ख्वाहिश यहाँ पूरी की है। और अब इसका मज़ा मैंने उनको बता के आया हूँ कि भाई सरगोदा में कब्र एक है, बंदे 2 हैं, या आप जाएंगे या हम जाएंगे। मुंह पे बोल के आए हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप बैठे हुए थे प्रिंसिपल के रूम में, मैं भी उस साइड पर गया हूँ, आपकी गुफ्तगू शनीद चल रही थी, क्या कुछ पॉजिटिव वे निकलने के चांसेस हैं? नहीं, देखें, प्रिंसिपल तो बहुत ही छोटा सा उनका टाउट है। प्रिंसिपल के देखें टाउट जो है ना, ये पॉलिसी डिसीजन में नहीं बोल सकते इनका। आप देखें, ये 6 दफ़ा नॉक करके इन सेक्रेटरीज के कमरे में घुस के, इसकी तो औकात ही कोई नहीं है ना। ये तो बस ये देखें शिकायती टट्टू होते हैं, इनके इस हड़ताल में यही रोल होता है, बस शिकायतें लगा दें, अपनी स्किन सेव कर लें। इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसके हाथ में यही है कि मरीज़ों की यहाँ कोई खिदमत कर ले। ये पंगे करेगा और इंशाल्लाह, और अगर आप इसके अंदर कोई हिंड्रेंस डालेगा, इसके ऊपर बाकायदा लाएमल दिया जाएगा। और अगर इसने हिंड्रेंस डालने की कोशिश की, हम पंजाब गवर्नमेंट से अपील करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ हमें इस नौकरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस प्रिंसिपल को, इस फिरौन को फ़ौरन यहाँ से अपरूट किया जाए। डॉक्टर साहब, ये बात मानने वाली है कि डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़ को नौकरी की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ा नवाजा हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनका जो है वो बेशुमार मरीज़ हैं और इस तनख्वाह से ज़्यादा जो है वो वहाँ बैठकर जो है वो कमा लेते हैं। लेकिन जो यहाँ के मरीज़ हैं जिनको डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़ की ज़रूरत है, वो कहाँ जाएंगे? वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, वो तो रुल जाएंगे। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके घरों का निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पर आप जो है खुदा तरसी करते हैं, 20-20, 30-30 ऑपरेट कर रहे होते हैं, फ्री ऑफ कास्ट कर रहे होते हैं। गो आपकी ड्यूटी है, लेकिन ये खुदा तरसी भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल वही मरीज अगर जाएगा तो वो क्या बेचेगा, क्या जो है वो कहाँ से मांगेगा, कहाँ से उधार उठाएगा, वो कैसे डॉक्टर उस्मान से वहाँ पर जो है वो ऑपरेट करवाएगा? खान साहब, बात ये है कि देखें, ये तो लोकल इंतज़ामिया को सोचना चाहिए था। उन्होंने अपने पर्सनल मकासद के लिए जो लोग उनके आंखों में खटकते थे उनको रोंदना था, और मज़ीद भी ये करेंगे। मगर जब बिगर कॉज आ जाए क्रॉस प्राइवेटाइजेशन की, तो ये नौकरी शौकरी ना हमारी वैसे ही ना जूती की नोक पे है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका अब ओपीडी बंद है, वार्ड्स में भी डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे हैं, तमाम शोबा जात जो है डीएचक्यू हॉस्पिटल के बंद पड़े हैं इस वक्त। आने वाले मरीज़ों का बेचारों का क्या कसूर है? अगर ये हड़ताल चलती रही या गुफ्तो शनीद के लिए हुकूमत पंजाब ने कोई अपना बंदा नहीं भेजा और ये कामयाब ना हुई, तो मुझे ये बताएं कि वो बेचारे मरीज़ रुल जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? ये खान साहब सेंट्रल GHA की कॉल है, वहीं एजेंडा फाइनल होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होने लगी है, 4 FIR लाहौर में लॉन्च हो गई हैं और पता नहीं मुत्तहिद कितनी पंजाब के अंदर होती हैं। ये लाएमल सेंट्रल कैबिनेट ने फाइनल करना है, उसमें OPD इंडोर और OT फ़ौरन विड्रॉ कर लिया गया है। आइंदा का लाएमल जो आएगा मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मुझे भी साहत में एक अरसा दराज हो गया है, बीच में कुछ लोग होते हैं जो आवाज़ दे रहे होते हैं। जो मेरी शुनीद है, जो मेरा सोर्स मुझे बता रहा है, 4 डॉक्टरों को उठाने के लिए उन्होंने लाहे अमल बना लिया है, जिसमें आप भी शामिल हैं, उसामा साहब भी शामिल हैं और वाजिद साहब भी हैं और अज़ीज़ साहब भी। इनको उठाने के लिए जो है वो तरतीब दे दी गई है। अगर आपका कोई डॉक्टर उठाया जाता है
उठाए जाते हैं लोग, लेकिन आपका डॉक्टर अगर उठाए जाते हैं तो आपका क्या लाहेमल होगा? इंशाल्लाह सरगोदा का कोई भी डॉक्टर अगर इन्होंने यहाँ अरेस्ट किया या उसके ऊपर FIR लॉन्च की, फिल फॉर एमरजेंसी को उठा लिया जाएगा और एमरजेंसी विड्रॉ कर दी जाएगी। डॉक्टर उसामा साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर उसामा साहब जो है सरगोदा के शेर हैं और इन्होंने जनाब वहाँ पर भरपूर नारेबाजी भी की है, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है, सरगोदा वालों का जो सर है फ़ख्र से बुलंद किया है। लेकिन जो इनके साथ मामलात हुए हैं, चूँकि हक पर चलने वाले रास्ते पर जो है वो तकलीफ़ और मसाइब आते हैं, जो कि कल इन्होंने झेले हैं, कपड़े फट गए हैं और जनाब इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जूते भी जो है इनके छीन लिए गए हैं और ज़बरदस्ती उठाकर इन्हें गाड़ी में डालने की कोशिश की गई है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये YDA के सदर तो ज़रूर हैं, लेकिन एक खुदा तरस आदमी भी हैं और यहाँ पर YDA के लोग जो हैं उन समेत जो है मुलाजमीन से मोहब्बत करते हैं। उसामा साहब, कल मैं तो समझता हूँ कि हक के रास्ते पर मसाइल आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, जिसका कल आपने एक छोटा सा एक नमूना जो है वो अमली नमूना आपने देखा भी है और अपने आप को जो है पेश भी किया है। वहाँ क्या मामला हुआ, किस नज़र से देखते हैं और इस मसाइल का हल कैसे हुआ? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है शफीक साहब, मैं समझता हूँ कि हक़ के रास्ते पे चलना ये किस्मत वालों के नसीब में होता है और फिर हक़ के रास्ते में कोई तशद्दुद या टर्मिनेशन ये बर्दाश्त करना, ये तो अल्लाह ताला बड़े चुने हुए लोगों के लिए करता है। तो हमें इससे कोई मसला नहीं है, ये तशद्दुद उन्होंने जो करना था वो और कर लें, ये हमें उठा भी लें, ये कल लाठी चलाई है, गोली भी चला लें, हमें कोई मसला नहीं है। ये टर्मिनेशन की जहाँ तक बात रहेगी, एक नहीं ऐसी 100 टर्मिनेशन भी होना मैं जूते की नोक पर रखता हूँ। जब तक हक़ पे कुर्बान, आप धरने में जाएं, आप यकीन करें धरने में जाके कभी आप इंटरव्यूज़ लें जिन लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वहाँ पे खुदा की कसम लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया कि हम लोग क्या करें, तो नौकरियों से यहाँ पे निकाल दिए गए। तो यार जिन लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं ना, वो जो 20-20, 25-25 हज़ार वाले तनख्वाह वाले, वो जो पिसा हुआ तबका, कमज़ोर तबका, जिसके बारे में हमारे नबी ने हमें कहा उनके साथ खड़े हो, हम उनके साथ खड़े हैं। हम इसमें जो भी मुश्किल आएगी ना, हम यहाँ पे हक जो वो उसको हंस की जगह झेल लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। कल तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करें कुछ भी नहीं किया। ये मेरी एक नहीं 1000 जाने भी ले लेना, इन सब के ऊपर हक के रास्ते पे कुर्बान है। डॉक्टर उसामा साहब वैसे तो जो है वो बड़े जज्बाती जो हैं वो मशहूर हैं, लेकिन जो कल धरने में वाक़यात रूनुमा हुए हैं उसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो है वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं। आज सुबह DHK हॉस्पिटल सरगोदा में जिस वक्त MS रूम और प्रिंसिपल रूम में जो है गुफ्तो शनीद के लिए गए, वहाँ पर भी जो है वो मामला बड़े क्रिटिकल रहे हैं। हक़ की आवाज़ उठाने वाले आज खुद जो है वो दब कर रह गई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से इनके साथ जो मसाइल या इन जैसों के लिए जो मसाइल बनाए जा रहे हैं, उसका सरासर नुकसान जो है वो आम आवाम के ऊपर है। OPD बंद पड़ी हुई है, एमरजेंसी बंद होने जा रही है, मुलाजमिन धरने पर बैठे हुए हैं, जो 3,000 के करीब बाहर से आने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, किसको चेक करवाएंगे, कौन सा डॉक्टर जो है DHK हॉस्पिटल में उन्हें मिलेगा? जब डॉक्टरों के मसाइल हल नहीं होंगे तो किस तरीके से जो है वो आवाम के मसाइल जो है वो हल किए जा सकते हैं? रात होने वाले धरने में जो वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है, ख़वातीन की जो है वो असमत दरी की गई है, उनको बालों से नोचा गया है, उनकी चादरें तक जो है वो उतार ली गई हैं, बच्चे जो है वो वहाँ पर वालदा को जो है वो तलाश करते रहे हैं, बच्चे वहाँ पर 6-6 माह के जो हैं वो रुल गए हैं। पुलिस ने जो मामलात किए हैं, ज़ाहिर बात है उसके अंदर पंजाब हुकूमत के आर्डर के बगैर जो पंजाब पुलिस है वो कभी भी जो है वो चलती नहीं है। उसामा साहब, 70 से ज़ायद ख़वातीन को रात 3 बजे उठा लिया गया है, 4 FIR वहाँ पर हो चुकी हैं। आप क्या समझती हैं कि ये जो हुकूमत पंजाब का इक़दाम है, आया कि ये दुरुस्त है? हर एतवार में एहतजाज करने वालों के साथ कोई भी हुकूमत हो, यही मामला जो हैं वो देखने में आते हैं, ज़दोकोब किया जाता है, लाठी गोली चलती है, लोग शहीद हो रहे होते हैं, ज़ख्मी हो रहे होते हैं। एंड क्या हो रहा होता है कि जिस वक्त हुकूमत पंजाब को या किसी भी हुकूमत को समझ आती है कि पानी सर से ऊपर चला गया है, फिर वो अपने जो है वो बंदे भेज रहे होते हैं। क्या ही अच्छा नहीं है कि वो पहले से अब उस नहज पर ना जाएँ और अपना कोई बंदा भेज कर इस मामलात को जो है वो हल करें? जी बिल्कुल शफीक साहब सही कह रहे हैं कि ये हर हुकूमत में ही होता है, लेकिन जो लाकानूनियत बरबरियत की मिसाल इस हुकूमत ने कायम की ना, कभी नहीं की गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाहौर के माल रोड पे, चेरिंग क्रॉस पे 23 रोज से माएँ बहनें हज़ारों की तादाद में बैठी हों और उनकी सुनवाई ना हो। हम कल भी क्या करने गए थे? हम कल कोई गोले लेके गए थे? हम कल कोई टैंक ले गए थे? हम कल क्या करने गए थे? बातचीत ही करने गए थे ना। और गए किसके पास थे? वज़ीर आला के पास, जो हमारी बात नहीं सुन रही। उसके दरवाजे पे गए थे कि आओ और आके हमारे से बात सुनो। हमने 2 घंटे वहाँ पे इंतज़ार किया। हमें वहाँ पे हमारे बंदे भी होश हुए क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत थी। हमने वहाँ पे उसको बुलाया कि मैडम आएँ और आके हमारी बात सुने। उसने वो बात तक सुनना गवारा नहीं की। यार क्या मतलब है? ये अकेले इस मुल्क के वारिस है,
ये अकेले इस मुल्क के हक हैं यहाँ पर, हम कोई गुलाम हैं, हम कोई मतलब कीड़े मकोड़े हैं। ये जब चाहते मेरे साथ रोन देते हैं। इस तरह नहीं चलेगा। हर चीज़ आप डरा धमका के, हर चीज़ आप ज़ोर ज़बरदस्ती से, हर चीज़ आप गोली से, हर चीज़ आप लाठी से, ये आप नहीं कर सकते, ना हमने करने देना है आपको। ये मुल्क है, ये महज़िब माशरा है, हम इसके शहरी हैं और हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हम इसी मुल्क के शहरी हैं। हमारा इतना ही हक है जितना इतना इनका हक है। हम इनके साथ बैठेंगे, ये बैठ के हमसे इस मामले का हल करें, और अगर ये मामले का हल नहीं करेंगे तो यकीन करें जिस तरह मामला बढ़ते गए हैं ना, मज़ीद मामला बढ़ते गएंगे और कब किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तीन डॉक्टरों को आपस में जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। डॉक्टर उस्मान साहब को जो है वो लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अब यहाँ के जो मरीज़ हैं, ज़ाहिर बात है अगर डॉक्टर उसामा उनकी ट्रीट कर रहे हैं तो डॉक्टर उसामा मरीज़ को बेहतर जानते हैं। अगर डॉक्टर उसामा नहीं होंगे, डॉक्टर उस्मान साहब नहीं होंगे, तो ज़ाहिर बात डॉक्टर तो पीछे कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन वो जो तहकीक है या जो ट्रीटमेंट उसकी चल रही है वो जो है वो रुक जाएगी। अब मसाइल जो है वो आम आवाम पर जो है वो मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर गैर मौजूदगी में लोग यहाँ चीखेंगे, कुरलाएंगे, डॉक्टर की कोई पकड़ेंगे, कोई मिन्नत समाजत करेंगे कि हमारा मरीज़ चेक कर लें। जब हड़ताल होती है तो ज़ाहिर बात है कि उसमें आप अपने हकूक़ के साथ साथ आवाम का भी और मरीज़ों का भी जो है हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो इस वक्त मामलात हैं, आवाम भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, कोई सजेशन दें जो हल की तरफ जाए। हमारा मामला जो है ना ऐसे बेहिस, बेज़मीर और बेशरम लोगों से पड़ा है ना कि जिनको हमारे साथ अवाम की भी टके बराबर की फ़िक्र नहीं है। अगर इनको फ़िक्र होती ना, ये कभी भी तालीम को प्राइवेटाइज़ ना करते। ठीक है, तालीम और सेहत ये तो बुनियादी हक़ हैं जो हर शहरी को हासिल हैं। ये कभी भी सेहत को प्राइवेटाइज़ करने की ना सोचते। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इनका क्योंकि एजेंडा अवाम नहीं है ना, ये अवाम के उसके ऊपर वोटों के ऊपर आए हैं, इनका एजेंडा उस अशराफियों को नवाजना है जो इनको यहाँ पर लेकर आई है। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये फलां अस्पताल है यार, ये भी जो कंपनी किसी कंपनी को दे दो, ये फलां अस्पताल है, ये कि ठेकेदार को दे दो, ताकि वो यहाँ पर जो वो फ़ीस भी रखे, वो यहाँ पर जो एडमिशन की फ़ीस भी रखे, वो यहाँ पर टेस्टों की फ़ीस भी रखे। तो ये लोग तो बेसिकली एक बेशरम बेज़मीर लोग हैं। हमें इनसे किसी खैर की कोई तवक्को नहीं है। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना बता दें कि हम भी हार मानने की सूरत भी गिरफ्तार तैयार नहीं हैं। हम लोग आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक, अपने आखिरी सांस तक, आखिरी धड़कन तक लड़ेंगे। जितनी अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त, हमें हैसियत दी है, हम यहाँ पे हथियार नहीं डालेंगे। ये लाखों लोग, ये जो आज देखा है सरगोदा में भी, ऊपर भी आपके नीचे भी लोग गए हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे, सैकड़ों लोग ऊपर ऑफिस में मौजूद थे, कॉरिडोर में से नारेबाजी हुई आपके सामने है। आया मैं जोशो खरोश सबका देख लिया। तो ये इनको समझना चाहिए कि इस तरह ओछे अटकंडे करके ये लोग कभी जो वो जोश और जज्बे को दबाएंगे नहीं, ये गुस्से को दबाएंगे नहीं। गुस्सा बढ़ता जाएगा, लावा बढ़ता जाएगा, और जब वो लावा निकलेगा ना तो ना इनकी जो वो इक़्तिदार रहेगा और ना इनके महल्लात रहेंगे और ना इनको बचाने वाले रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक छोटा सा क्लू दिया था कि डॉक्टर साहिबान को उठाने की जो है तजवीज़ दी गई है, जिसमें आप भी शामिल हैं। सादा से लफ्ज़ों में आपसे ये सिर्फ पूछना चाहूँगा, इस तरह के मामलात अगर हो गए तो आप डॉक्टरों की तंजीम कहाँ खड़ी? उठा लें। देखिए, हम तो जब कल भी निकले ना, उस वक्त भी उसके ऊपर निकले थे। मैंने कहना है हमें इस हुकूमत से किसी खैर की तवक्को नहीं है। इससे आप किसी भी किस्म का शर, किसी भी किस्म की ज़लालत आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उठा लें, हम तैयार हैं। यहाँ पर हमारी लीडरशिप नीचे तैयार है। एक जब बताया कि उठाया कि एमरजेंसी बात हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नीचे 3 इस वक्त जो टायर मौजूद हैं क़यादत के, उनको बता दिया गया है। नाम उनका भी इसलिए नहीं ले रहे कि अभी जो हम लोग वक्त नहीं आया। मैसेजेस में पड़े हुए नाम, वीडियोज़ भी हमारी पड़ी हुई हैं, और वीडियो जब वो चलेंगी ना फिर इनको समझ लगेगी कि इन्होंने किया है। हमारे पास वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं जो हम लोगों ने अपनी रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, और हमारे पास मैसेजेस भी पड़े हुए हैं जब हम बताए जा रहे हैं कि अगला लाहे अमल क्या होगा। वो चीज़ पर जब ये उठाएंगे तभी ये सामने है। डॉक्टर साहब, एक सादा सा सवाल जो मैंने इंकशाफ किया है कि आपको कुछ धमकियाँ मौसूल हुई हैं? बहुत सी हो रही हैं, वो तो बहुत सी हुई हैं, आज भी हुई हैं कि आप अस्पताल में कदम न रखें वरना वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की हमें कई दिनों से हो रही हैं। होने दें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। हक़ के रास्ते में छोटी मोटी तकलीफ़ात, मुश्किलात, हम इसलिए तैयार हैं। डॉक्टर उस्मान साहब को आपने सुना, डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़ साहब को सुना, बड़ी हस्तियाँ हैं। डॉक्टर उस्मान साहब YDA सरगोदा के जो है वो खालिक और मौजूद हैं। आजकल पंजाब की सतह पर जो है वो YDA को देख रहे हैं और दीगर डॉक्टर तंजीमों से भी जो है वो मुंसलिक हैं, एक नाम है। और डॉक्टर उस्मान साहब का जो लबो लहजा है वो ज़रा थोड़ा डॉक्टर उसामा साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन डॉक्टर उस्मान साहब जो है वो बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं और अपनी बात को मनवाना जानते हैं। यहाँ के जितने भी DHQ हॉस्पिटल के मुलाजमीन हैं
डॉक्टर उस्मान साहब जब भी कोई प्रॉब्लम बनती है तो डॉक्टर उस्मान साहब के पास जाते हैं और बताते हैं कि आज जो है वो हमारे साथ ये मसला है, और वो मिनटों सेकंडों में हल करने की कोशिश करते हैं, और अक्सरियत के अंदर 90% जो है मौके पर भी मसाइल हल कर दिए जाते हैं। लेकिन आज ये सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी तवक्कुआत लगा कर बैठे हुए हैं उस्मान इम्तियाज़ साहब से कि ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे रहबर हैं, ये हमारे रहनुमा हैं, डॉक्टर उसामा साहब की क़यादत के अंदर ये हमारे मसाइल हल करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो हालात इंतहाई क्रिटिकल देखने में जो है वो आ रहे हैं। ओपीडी जो है वो पिछले 18-19 रोज़ से बंद है, 23 रोज़ हो गए हैं धरने को। जो अब हालात मॉडल टाउन में हुए हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो मुकदमात का इंदराज हुआ है, और ये कोई बाईद नहीं है कि आने वाले चंद घंटों में वो जो है वो एमरजेंसी को भी जो है वो ताले लगा दिए जाएँ। खून में लथपथ जो लोग आएंगे, वो जो अमवात होंगी, वो हुकूमत पंजाब के सर जो है वो चढ़ने जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों ने अपने मुतालबात रख दिए हैं। हुकूमत पंजाब को फिलफूर ये चाहिए कि इनके साथ गुफ्तगू शनीद करें, टेबल टॉक करें और इस मसाइल को हल करें। अपनी हुकूमत के लिए ना करें, लेकिन अपनी आवाम के लिए ज़रूर करें। वो आवाम जो यहाँ खून में लथपथ आ रही है, जिनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही है, जो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आकर चेकअप करवाते हैं अपना और अपनों का, और यहाँ से मेडिसिन लेते हैं, वो तमाम सहूलियात जो है अब वो पंजाब हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो बंद कर दी गई हैं। और आने वाला टाइम जो है वो इंतहाई क्रिटिकल है। उसकी वजह ये है कि एमरजेंसी बंद होने जा रही है, और जो खून में लथपथ एक्सीडेंटल या एमरजेंसी में जो आने वाले लोग हैं, जब उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, उनकी अमवात जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ जाएगी। और ये डॉक्टरों के सिर नहीं है, ये हुकूमत पंजाब को भी जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि इनके मसाइल के हल के लिए आखिर बैठना है। अब नहीं बैठेंगे, महीने बाद बैठेंगे, 6 माह बाद बैठेंगे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा, ये डॉक्टर साहबान जाहिर बात है इन्होंने भी धरना दे के रखना है अपने हकूक़ के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, निजकारी के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से इन्होंने तो धरना देना है। लेकिन हुकूमत पंजाब के जो मुशीर हैं उनको भी चाहिए कि फिलफूर जो है वो जो 6 माह बाद या माह बाद जो है वो पानी सर से ऊपर होने के बाद जो है वो टेबल टॉक करनी है, वो इनके साथ टेबल टॉक करें, इनकी क़यादत के साथ टेबल टॉक करें। अपने लिए ना करें, अपनी आवाम के लिए करें जो खून में लथपथ यहाँ पर आ रही है, जिनकी अमवात हो रही हैं, जिनको लाहौर या फैसलाबाद रेफ़र किया जा रहा है, रास्ते में जिनकी अमवात हो रही हैं। वहाँ लाहौर और फैसलाबाद में भी सिमिलर यही पोजीशन है जो कि DHQ हॉस्पिटल सरगोदा में है। अमवात का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। हुकूमत पंजाब को फिलफूर चाहिए कि अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करें। जो डॉक्टर तंजीमें हैं और उनके साथ जो है गुफ्तो शनीद करें, अमवात को बचाएँ, अपनी आवाम को बचाएँ, अपने वोटर्स को बचाएँ। सहूलियात के दावे करने वाले, वादे करने वाले आज इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि आवाम जो है उनके ख़िलाफ़ हो गई है, डॉक्टर तबका उनके ख़िलाफ़ हो गया है। यहाँ पर जो मौत का रक्स जो है DHQ हॉस्पिटल समेत तमाम पंजाब के जो इज़ला हैं उसमें जारी है। हम मरियम नवाज़ साहिबा, जो मैडम मरियम नवाज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, वो दूर अंदेश हैं, उनको चाहिए कि फिलफूर जो है वो डॉक्टरों से गुफ्तगू शनीद करे, इस मसाइल का हल निकाले, और जो उनके मुशीर उनको गलत गाइड कर रहे हैं उन पर भी जो है वो नज़र रखें। डॉक्टर उस्मान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि अब रोज़ाना की तादाद में 3000 के करीब जो है OPD में यहाँ पर लोग आते हैं, जो अपना और अपनों को, प्यारों को जो है वो चेक करवाते हैं, अद्वियात लेते हैं, चेकअप करवाते हैं। अब OPD मुकम्मल तौर पर बंद है, एमरजेंसी तकरीबन बंद करने के करीब आप जा रहे हैं, जो कि आगे हालात नज़र आ रही हैं। ये जो सरगोदा की आवाम है या दूसरे अजला से आने वाले जो लोग हैं सीरियस हालत में, उनकी अमवात हो रही हैं, वो खून में लथपथ हो जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, डॉक्टर उन्हें चेक नहीं करेगा, जो एमरजेंसी है वो बंद रहेगी। उन बेचारों का क्या कसूर है, वो कहाँ जाएँ, कैसे करें? इसके लिए कोई अपने लिए जो है कोई लाहेमल डॉक्टरों का भी बताएं, और हुकूमत पंजाब से भी इस बारे में जो है ना कुछ एहतजाजी अपील ही कर दें कि जनाब को। देखें, ये जो मूवमेंट लड़ी जा रही है ना, अगर इसको ब्रॉडर टर्म में देखा जाए, ये बेसिकली आवाम के लिए लड़ी जा रही है। अगर इन्होंने ये BHU RIC बेच दिए ना, और वही ठेकेदार इसी आवाम को लूटेंगे। जो गरीब मरीज़ यहाँ आता है, जिसको फ्री में इलाज मिलता है, कल को यही इदारा या पेरीफ्री के BHUs RIC THQs प्राइवेटाइज हो गए, वहाँ पे जो लगाएंगे ये सेठ हजरात, वो इन्हीं मरीज़ों को दोनों हाथों से लूटेंगे। टेम्परेरी जो ये जुल्म है वो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर वो निजकारी का निज़ाम यहाँ नाफिज हो गया तो ये गरीब अवाम पूरी ज़िंदगी उनके हाथों में पिसेगी। आप क्या समझते हैं, जैसे स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया है, ठेके पर चढ़ा दिया गया है, साज़म ने बड़ा जो है वो इसके ऊपर हल्ला गुल्ला किया, एहतजाज किया, लेकिन वो इस काम में जो है निजकारी में कामयाब हो गए। आज सैकड़ों तादाद में जो है पंजाब में उन्होंने स्कूल को जो है वो निजकारी में दे दिया है, ठेके पर चढ़ा दिया है। अगर यही मामला अगर निजकारी वाला हेल्थ में भी आता है, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम के साथ साथ जो है वो डॉक्टर साहिबान हैं, अब 20-20, 30-30 साल जिन्होंने लगा लिए हैं, जिनकी अगर बिलफर्ज पेंशन बनती है 2 लाख रुपए, वो
40,000 या 42,000 रुपये उनको मिलेगी। जिनको 1 करोड़ रुपया मिलना था वो ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा, वो 28 लाख 25 लाख के जो है वो करीब मिलेगा। ये नुकसान अपनी जगह है। अब जो डॉक्टरों को नौकरियों से निकाला जा रहा है या प्राइवेट जो है वो MTI के सिलसिले में लाने की या दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, इससे तो डॉक्टरों का भी जो है वो शदीद नुकसान है। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निजकारी का सिस्टम अप्लाई करके देख लिया, बुरी तरह फेल हो चुका है। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है और ये इंटरनेशनल जर्नल्स में कहीं छप चुकी है। और यही फेल्ड निज़ाम ये हेल्थ डिपार्टमेंट भी लाना चाहते हैं। 2020 में भी ये गवर्नमेंट लेके आई थी, बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। और इस दफ़ा भी इन लाखों लोगों का रिस्क खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये डॉक्टरों को निकालना 2-4 ये इतना बड़ा मसला कोई नहीं है, लेकिन जिनके घर के चूल्हे उस 20-25 हज़ार 35 हज़ार से चलते हैं, उनका इसमें क्या कसूर है? इन्होंने अपनी सिर्फ सरकारी दुकान उन्हीं के चूल्हों के ऊपर चमकानी है और आवाम को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टाइम टॉलरेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जो हालात बन चुके हैं, इंशाल्लाह ये जीत हमारी होनी है। जहाँ ये FIR और 6 हथकंडे इस्तेमाल किए जा चुके हों, वहाँ अगला बंदा सरेंडर कर चुका होता है, उसको फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। कल खुद फील्ड के अंदर DIG ऑपरेशन धक्के खाता रहा है। अगर ये हार चुके होते, ये गवर्नमेंट के बाबू भला ये तपती हुई गर्मी में आके खड़े होते हैं, इनके तो कमरे में कोई नहीं घुस सकता। तो ये हालात आप ब्रॉडर तनाजुर में देखें, 2-3 दिन बाद हालात टोटल चेंज होंगे। खुदारा हमें ये एमरजेंसी सर्विस विड्रा ना करना पड़े, गवर्नमेंट होश के नाखून ले, डायलॉग टेबल पे बैठे और इस निजकारी के अमल को फिल फॉर हाल्ट करे और हमें किसी भी इंतहाई इक़दाम पे मजबूर मत करें। जैसे कि आपने सीनियर सर्जन डॉक्टर उस्मान साहब की बात को सुना, डॉक्टर उस्मान साहब ने भी अपील की है कि हुकूमत वक्त से के टेबल टॉक पर बिलसूस जो है वो बैठें और इसका कोई लाहे अमल जो है मुरतब करें। अब हमारे साथ यहाँ पर खातून नर्स हैं, उनके साथ जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, हमें ये बताइएगा कि आप तो ज़ाहिर बात है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, तमाम वार्ड्स और ज़ाहिर बात है वो नर्सिस के सर पर ही होते हैं, सारे तमाम मेडिसिन वगैरह उन्होंने देनी है, डॉक्टरों की मशावरत और मुआवनत उन्होंने करनी होती है। इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। एक्चुअली मैं इस वक्त इस बात को सबसे पहले कंडेम करती हूँ कि कल जो बर्बरियत की गई है हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, स्पेशली हमारे जो GHA को लीड कर रहे थे हमारे डॉक्टर्स, उनके साथ उनको अरेस्ट किया गया, फिर उनको छोड़ा गया, फिर उनके साथ जो लाठी चार्ज, रात को ख़वातीन के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, इस सब को मैं कंडेम करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि ये हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये वो लोग हैं जो एमरजेंसीज़ को डील करते हैं और किसी किस्म की कोई भी नागहानी जब कोई आती है तो उस वक्त ये हमारे पीछे भाग रहे होते हैं कि जी हेल्थ प्रोफेशनल आगे आए, तो हेल्थ प्रोफेशनल, तो उस वक्त हम सब ये जो है ना हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स, हमारी LHVs, ये सब इन नागहानी आफात में काम कर रहे होते हैं इनके लिए, और रातों को उठ के दिन में, सुबह में, शाम में काम कर रहे होते हैं। उस वक्त ये अपने बिस्तर नरम जो है ना वो छोड़ के नहीं आते। ये MPA MNAs, ये हमारे वज़ीर मशीर कोई नहीं आता। उस वक्त ये डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स ये सब तालों में काम कर रहे होते हैं। और इस वक्त जब हमारा ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है इन लोगों की वजह से, ये इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और हम अपने हक के लिए जब निकले हैं तो फिर इनको तकलीफ शुरू हो गई है। गवर्नमेंट का ये काम है कि वो हमारे मुतालबात को सुने और हमारे मसाइल को हल करें। इनको हल करने की बजाय वो हमारे ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं और उनको अरेस्ट कर रहे हैं, और ये किसी किस्म का इंसाफ नहीं है। हर एक, ये हमारा बुनियादी हक था कि हम हड़ताल करें, हम इसको जाके अपने राइट के लिए बात करें। अगर हमें वो पुरसुकून तरीके से बात नहीं करने दे रहे थे तो अब ये जो हमारा एक ये जो हम टोकन स्ट्राइक्स कर रहे थे, ये हमारी स्ट्राइक्स जो है एक तहरीक में बदल चुकी हैं। और तहरीक का मतलब ये होता है कि उसमें चेंज आके रहेगा और वो चेंज ऐसा होगा कि इनको हमारी बात माननी पड़ेगी, और वो बात अगर नहीं मानेंगे, वो टेबल टॉक पे आने के लिए तैयार नहीं होंगे तो यकीनन हम मजबूर हो जाएंगे। और जो नर्सिस हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में इंटरनेशनली या नेशनली या किसी भी छोटे से छोटे एरिया में नर्स की हैसियत ये होती है कि 24 घंटे वो सर्विसेज हॉस्पिटल में दे रही होती है। जिस दिन नर्सिस ने डॉक्टर्स के साथ, हम हर वक्त उनके साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त भी जो हमारे इस इंटरनल मैटर में जो हमारे डॉक्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एक तो वैसे नेशनल लेवल पे भी हुई है, लेकिन हमारे इस इंटरनल सरगोदा के अंदर जो हमारे डॉक्टर उस्मान साहब को इधर हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किया गया है, उनको डिस्पोजल पे भेज दिया गया है। हमारे 3 और जो इस तहरीक को लीड कर रहे थे डॉक्टर, उनमें से सरफहरिस्त नाम डॉक्टर उसामा का हर कोई जानता है, उनको भी टर्मिनेट किया गया है। तो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में हम अपने डॉक्टर्स के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। कभी ये कोई ये ना सोचे कि डॉक्टर और नर्सिस अलग हैं।
वो दोनों एक टीम के साथ टीम को लेके चल रहे होते हैं। इसमें पैरामेडिक्स हमारे बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं और हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और मैं हुकूमत से ये, बल्कि अब तो हमारी रिक्वेस्ट करने वाला अंदाज़ ख़त्म हो गया हुआ है। जो कल इन्होंने ब्रूटल वहाँ पे हमारे लोगों के साथ बिहेव किया है, उसके बाद हम रिक्वेस्ट तो अब नहीं करेंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं इनसे कि अब हम, अगर आपने हमसे बात ना की विद इन 24 आवर्स, तो हम ये हक रखते हैं कि हम एमरजेंसीज बंद करें। एमरजेंसीज बंद हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हम लोगों को समझते हैं कि उनका ये हक है कि उनको बुनियादी जो है ये सेहत की सहूलत मुयसर हो। हम अपने लोगों को कभी भी परेशानियों में मुब्तला नहीं करना चाहते, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी का रोल है नर्सिस का, वो उस वक्त इस्तेमाल करेंगी जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कोई काम नहीं करेगी। तो हमारी ये, मैं अपनी आवाम से भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारा इस मुश्किल घड़ी में साथ दें, क्योंकि ये सिर्फ हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आवाम को भी धक्के खाने पड़ेंगे जब ये हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएंगे, उनका कोई परेशानी हाल ही नहीं होगा। जब एक नर्स को वो 15-20 हज़ार पे करेंगे तो कोई नर्स इनके पास काम थोड़ी ना करेगी जो इतनी डिग्रीज लेके आती है, या डॉक्टर पढ़ के करोड़ों रुपए खर्च करके आता है। क्या वो इनके 40-50 हज़ार रुपये पे काम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर ये आवाम जलील होगी। और जैसे कि पहले ये KPK में भी प्राइवेटाइज किया गया है ना, तो वहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि उन डॉक्टर्स ने बताया कि हमारा सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, हम अपने मरीज़ पंजाब भेजते हैं, और पंजाब में भी अगर ये सूरत हाल हो जाएगी तो फिर ये किसी चीज़ का, कोई मुल्क का बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि इस मुल्क को भी ये बेच के खा लेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने मामलात को देखा है, मेरे कैमरामैन की हालत भी गैर होने शुरू हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, और जो यहाँ पर एहतजाजी बैठे हैं उनके क्या हालात होंगे। मैं अंदर के जो हालात हैं मरीज़ों के और हॉस्पिटल के वो भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आए आपको जो अंदर के हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। मेरी जिन जवानी। हड़ताल के बायस जो आवाम है परेशान है, मरीज़ों को परेशानी का सामना है। इस वक्त मैं DHQ हॉस्पिटल की उस पर्ची काउंटर के ऊपर मौजूद हूँ जो कि यहाँ पर जो है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हड़ताल का और एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैं आपको लेकर चलता हूँ मेन साइड पर, जहाँ पर जो है वो वार्ड्स हैं, और वार्ड्स के अंदर भी इस वक्त डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं हैं, जबकि अमला जो है वो भी परेशानी से दो चार है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर 3-4 वार्ड्स हैं, 4 वार्ड के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पे जो है वो हुक्म आलम है, आपको बंदा देखने में जो है नहीं आ रहा है। ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि कोई भी वार्ड के अंदर एक मरीज़ के साथ एक लवाहिक के अलावा जो है वो बंदा नज़र ना आए। अक्सरियत में जो वार्ड्स हैं वो भी खाली हो चुकी हैं, और यहाँ मतलब खाली हो चुके हैं, मरीज़ तो वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन लवाहिकीन जो है उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हड़ताल का और एहतजाज का सिलसिला जो है वो वसी तर जो है वो होता जा रहा है, जो कि सरासर इंसानी मफाद के ख़िलाफ़ है, मरीज़ों के मफाद के ख़िलाफ़ है, शहरियों के मफाद के ख़िलाफ़ है। वार्ड्स जो हैं उसमें भी डॉक्टर जो है वो एंट्री नहीं दे रहे हैं। MRI का शोबा है, एक्सरे डिपार्टमेंट है, CT स्कैन है, तमाम के तमाम शोबा जहाज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। नीचे मेडिसिन का जो शोबा है, स्टोर वाला है, वो भी जो है वो इस वक्त किसी हद तक क्लोज़ है। वो क्लोज़ होने की वजह ये है कि मामला तो वहाँ पर मौजूद है, और जो कोई वहाँ पर आ रहा है हल्की फुल्की उसको दवाई भी जो दे रहे हैं, लेकिन वो रश नहीं है जो 3000 के करीब रोज़ाना के तादाद में लोग अपने चेकअप के लिए आते थे। अद्वियात की जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती थी। एक्सरे डिपार्टमेंट है, CT स्कैन है, या लेबॉर्ट्री वाली साइड है, तमाम के तमाम जो है जुम्मे को फिर होता था। लेकिन आज जो है यहाँ पर DHQ हॉस्पिटल सरगोदा में हुक्म आलम है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर तशरीफ़ रखने वाले जो MS हैं वो तो अपनी ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दीगर जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो है वो बैठे हैं, और परेशानी से दो चार हैं कि इस एहतजाज का, इस हड़ताल का जो है वो तोड़ कैसे किया जाए, आवाम को सहूलियात कैसे फ़राहम की जा सके, और किस तरीके से जो है वो शहरियों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके। जो मरीज़ तकलीफ़ में मुब्तला यहाँ पर आ रहे हैं या खून में लथपथ एक्सीडेंटल केसेस आ रहे हैं, उनको जो है ट्रीट करना जो है वो इंतहाई जो है वो मुश्किल हो चुका है। आज DHQ हॉस्पिटल सरगोदा में एक भी ऑपरेट नहीं किया गया। ऑपरेशन थिएटर को क्लोज़ कर दिया गया है, और जिन लिस्टों की जो है वो लिस्टों के मुताबिक मरीज़ों के यहाँ पर ऑपरेट होने थे उनकी तादाद तकरीबन 70 के करीब है, लेकिन आज एक भी ऑपरेट नहीं हुआ। 70 के 70 मरीज़ जो हैं वो ऑपरेशन से रह गए हैं। आपको एमरजेंसी की तरफ लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि एमरजेंसी में इस वक्त क्या हाल है। इस वक्त DHQ हॉस्पिटल की एमरजेंसी में मौजूद हैं, जहाँ पर 2 वार्ड सर्जिकल के जो 2 वार्ड हैं वहाँ पर मरीज़ों को ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है। मरीज़ जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सरगोदा DHQ हॉस्पिटल की ये एमरजेंसी
ये भी चंद घंटे की जो है वो सांस ले रही है, जबकि डॉक्टर जो है तमाम वार्ड जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तमाम शोबाजात को जो है वो क्लोज़ कर दिया गया है। एक्सरे डिपार्टमेंट से लेकर MRI और क्लिनिकल जो यहाँ पर लैब्स वगैरह हैं तमाम की तमाम जो है वो क्लोज़ कर दी गई हैं। एहतजाज का जो अमल है वो इस वक्त जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। DHQ हॉस्पिटल सरगोदा की एमरजेंसी में फिल वक्त जो है वो काम चल रहा है, डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चंद घंटों के बाद अगर कॉल दे दी जाती है, एमरजेंसी क्लोज़ कर दी जाती है, तो यहाँ पर आने वाले मरीज़ों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। DHQ हॉस्पिटल सरगोदा की इस एमरजेंसी में तकरीबन 1500-1700 लोग जो हैं रोज़ाना की तादाद में यहाँ पर आते हैं, जो एमरजेंसी में यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं, अद्वियात लेते हैं, एक्सरे वगैरह करवा रहे होते हैं। अमला यहाँ पर मौजूद है, मेडिसिन का जो यहाँ पर खिड़की है वो भी खुली हुई है, लेकिन ये चंद घंटे जो है सांस लेते हुए एमरजेंसी तकाजा करती है हुकूमत पंजाब से फिलफूर जो है इस मसले का, एहतजाज का और इस हड़ताल का जो है वो हल निकाला जाए, इसका तदारक किया जाए, ताकि सरगोदा की आवाम समेत पंजाब की आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। खून में लथपथ आने वाले जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उनको बर वक्त अगर यहाँ पर तिब्बी सहूलियात नहीं मिलेंगी तो वो अक्सरियत जो है वो मौत के मुँह में चले जाएंगे। अक्सरियत ये होता है कि खून में लथपथ लोग जो लाते हैं उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की जाती है। क्रिटिकल हालत में उनको फैसलाबाद या लाहौर जो है रेफ़र किया जाता है, लेकिन सरगोदा की जो इस वक्त हालात हैं हड़ताल के हवाले से, लाहौर और फैसलाबाद की भी यही पोजीशन है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो रोज़ाना की तादाद पर कई अमवात हो चुकी हैं और कई जो है वो होने जा रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत वक्त को जो है चाहिए कि वो इन डॉक्टर हजरात की जो है वो टेबल टॉक करें और इस मामले को जो है हल करें, अपने लिए ना करें, अपनी आवाम के लिए करें, जिनके वोटों से वो मुंतखब होते हैं और अवामी इक़्तिदार में बैठते हैं। उनकी सहूलियात के लिए जो दावे किए जाते हैं या जो वादे किए जाते हैं उनको जो है वो पूरा करने का जो वक्त आ चुका है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करते हुए डॉक्टर के साथ टेबल टॉक करें, बैठें और इस हड़ताल को ख़त्म फिलफूर जो है वो ख़त्म करवाएं। इनका जो मसाइल हैं वो जिस तरीके से भी हो सकता है गुफ्तो शनीद से जो है वो हल की तरफ लेकर जाएँ, ताकि सरगोदा समेत पंजाब के जो 13 से 17 अजला इस वक्त हड़ताल की जद में हैं, अमवात की जद में हैं, परेशानी जो है आवाम का मुकद्दर बन चुकी हैं, उनका फिलफूर जो है वो हल निकाला जा सके। आवाम को सहूलियात देने वाली जो हुकूमत है, जो कि माई बाप का जो वो हैसियत रखती है, अगर इस वक्त अगर इनको सहूलियात ना दी गई, इनसे टेबल टॉक ना की गई, हड़ताल ख़त्म ना करवाई गई, तो कई जानें जो है वो जा चुकी हैं और कई ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पर लगी हुई हैं। DHQ हॉस्पिटल की एमरजेंसी में इस वक्त तक जो है वो काम जारी है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, मरीज़ों को चेक कर रही हैं, लेकिन जैसे ही YDA ने कॉल दी है या GHA ने कॉल दी है, अगर उनकी कॉल के मुताबिक अमल ना किया गया तो आने वाले चंद घंटों में ये एमरजेंसी को बंद कर दिया जाएगा, मरीज़ों का कोई पुरसाने हाल ना होगा। अमवात की शरह बढ़ने का जो है वो डर है और हुकूमत पंजाब को इस वक्त सीरियसली इस मामले को देखने की ज़रूरत है, टेक ओवर करने की ज़रूरत है। ज़िली इंतज़ामिया के साथ जो है वो अगर इनके मुज़ाकरात होते हैं या पंजाब लेवल की इंतज़ामिया के साथ जो डॉक्टर साहबान हैं उनके साथ जो मामला तय पा जाते हैं तो आवाम जो है उम्मीद है सुख का सांस लेगी। अपने होस्ट मोहम्मद शफीक खान को इजाज़त दीजिए, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।